रुचे भोग लगारायण राम रुचे रुचे भोग लगारायण ओम नारायण 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 भजवन नारायण 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 राम दुर्योधन घर मेवा त्यागी दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर पारायण राम साग विदुर घर पारायण ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 रामचंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण यम के फंद छुड़ारायण रामा यम के फंद छुड़ारायण ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 राम जो नारायण नाम लेते हैं जो नारायण नाम लेते हैं जो नारायण भजन करत है जो नारायण भजन करत है मात पिता कुल तारायण राम मात पिता कुल तारायण ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 मन हो जा दीवाना रे गुरु जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे गुरु जी के चरणों में तेरी लेंगे खबरिया रे गुरु जी तो पल भर में तेरी लेंगे खबरिया रे गुरु जी तो पल भर में तू तो कर ले ठिकाना रे गुरु जी के चरणों में तू तो कर ले ठिकाना रे गुरु जी के चरणों में तो हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गुरु महाराज की जय। मेरे प्रेमियों, जैसा मैंने बताया कि आज हम श्री गुरु महाराज की 13वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। महापुरुषों का अवतरण और मरण दिवस जो है वो दोनों ही शुभ होते हैं, पुण्य होते हैं। जन्म दिवस भी और मरण दिवस भी। हम पुण्यतिथि के अवसर पर उन महान पुरुषों को याद करते हैं, उनके किए गए कार्यों को याद करते हैं और उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा भावना है, हमारी जो श्रद्धा है, भाव है, वो हम उन्हें अर्पण करते हैं। वैसे तो हम नित्य श्री गुरु महाराज को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर आज का दिन विशेष है। आज के दिन ही 13 वर्ष पूर्व
श्री गुरु महाराज ने देह त्याग कर भगवान श्री नारायण के चरणों का आश्रय लिया और वो आज भी हर भक्त के दिल में विद्यमान हैं, सबके अंतःकरण में विद्यमान हैं और सिद्धार्थ आश्रम में भी विद्यमान हैं। मेरे प्रेमियों, महापुरुष हमेशा रहते हैं। वो देह त्याग कर उनकी आत्मा परलोक भगवान नारायण में समा जाती है, पर उनका जो तत्व है गुरु तत्व वो हमेशा विराजमान रहता है, जीवित रहता है और वो गुरु तत्व ही सब सारे कार्य करता है। तो इसलिए हम यह नहीं सोचें कि श्री गुरु महाराज नहीं हैं, उनका गुरु तत्व यहाँ विराजमान है, हर भक्त के अंदर वो विराजमान है। जैसा जिस भाव से उन्हें याद करता है वो उनकी रक्षा करते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो हम सभी को जो गुरु महाराज ने हमें अपने जीवन में शिक्षाएं दी, उपदेश दिए, उनका पालन करना चाहिए, उनके वचनों का पालन करना चाहिए। हमने जो श्री गुरु महाराज से सीखा अपने जीवन में उसे हमेशा याद रखना चाहिए। गुरु महाराज बड़े ही सरल और त्याग की मूर्ति थे। कभी भी उन्होंने अपने जीवन में स्वार्थ नहीं रखा, कभी भी अपने भक्तों से कोई स्वार्थ नहीं रखा। जितने भी उनके भक्त हैं, जो उनको मानते हैं या जो उनसे मिले हैं, उनको अपने जीवन में दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं। हमेशा वो कहते थे कि अगर आपको देना है तो वो श्रद्धा और भाव अर्पण करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अपने जीवन में उन्होंने दिया ही दिया। उनके पास इतना तप बल भक्ति बल था, उनके पास इतना सारा खजाना था जो जन मानस में उन्होंने बांटा, सबके दुख दर्द दूर किए, सबकी कामनाएं पूर्ण की। किसी को धन चाहिए उन्होंने धन दिया, किसी को बच्चे चाहिए उन्होंने बच्चा दिया, किसी को रोजी रोटी चाहिए रोजी रोटी दी। तो ऐसे महापुरुष बहुत कम मिलते हैं मेरे प्रेमियों, जो सर्व सक्षम हों, सब कुछ देने में सक्षम हों। और उन्होंने अपने जीवन में हजारों लाखों लोगों का कल्याण किया। उन्होंने इस सिद्धार्थ आश्रम की स्थापना की हम लोगों के लिए। ये कल्प वृक्ष के समान है मेरे प्रेमियों। जो भी भक्त यहाँ पर आकर भाव से प्रार्थना करता है उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धर्म की प्राप्ति होती है, शुभ कर्मों की प्राप्ति होती है, जो हमारी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति होती है और मोक्ष प्रदान होता है। तो ऐसे महापुरुष की आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो मेरा सभी प्रेमियों से, जो उनके गुरु भक्त हैं, जो उनको मानने वाले हैं, उनसे यही मैं कहूँगा कि उनके जीवन से हम कुछ सीखें। जो भी उन्होंने अपने जीवन में आप लोगों को उपदेश दिया, जो भी आपको कहा, मार्ग बताया, शिक्षाएं दी, उनका आप पालन करें और आप भी त्याग की भावना रखें। गुरु महाराज ने अपने जीवन में प्रमुख शिक्षाओं में 3 चीज़ों पर जरा बल दिया। पहला था मानवता, कि मानव बने दानव नहीं। जब हमारे अंदर मानवता आ जाएगी तो हम मानवता के कार्य करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने मानवता पर जोर दिया कि मानवता को अपनाएं। दूसरा जोर उन्होंने सेवा पर दिया, कैंकरी लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजय, कि सेवा से भी प्राप्ति है। उन्होंने इस आश्रम का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण सेवा के द्वारा करवाया। उन्होंने हर जनमानस से, उनकी इच्छा थी कि इस आश्रम में सभी गरीब अमीर सभी लोगों का योगदान रहे। उन्होंने सबसे इस आश्रम में सेवा करवाई। हजारों लोगों का इस स्थान में हाथ लगा है सेवा में, और एक एक पैसा सब लोगों ने इसमें दान भी दिया है। तो इसलिए नहीं पैसे की जरूरत थी, पर गुरु जी का भाव था कि इसमें सबका सहयोग रहे, उनकी भावना इस स्थान से जुड़ी रहें, इसलिए सबसे सहयोग लिया उन्होंने। तो इस स्थान का निर्माण किया, वो सब आप लोगों के लिए किया कि आपका कल्याण हमेशा होता रहे, आपकी संतानों का कल्याण होता रहे और आप इस स्थान को और श्री गुरु महाराज को मानते रहें। और गुरु महाराज हमेशा कहते थे अपने
सत्संग में अपनी वाणी में एक उपदेश देते थे कि लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है, साईं नाम की चिंता कर ले, देने वाला दाता है। तो मेरे प्रेमियों, हम अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें तो हमें परमात्मा हम पर अवश्य कृपा करेंगे और श्री गुरु महाराज भी हम पर प्रसन्न होंगे। तो आप सभी गुरु महाराज की वाणी पर विश्वास करके उनके वचनों का पालन करें। और जो लोग इस स्थान पर नहीं आए हैं लॉकडाउन के चलते हुए, वो अपने घर पर श्री गुरु महाराज को पुष्प अर्पित करके जो भी उनसे बन पाए उनको अवश्य गुरु जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गृहाण परमेश्वर